पर चप्पल चल गई है। जब चप्पल बरसाई जा रही थी कड़कोडूमा कोर्ट में, वो तब भी जो सनातन का नारा ले रहे थे, तो धर्म का जब सहारा लेते हैं ऐसे लोग, क्या कहना चाहोगे? देखिए, सनातन धर्म का चोला ओढ़ करके नियम और कानून को कोई हाथ में नहीं ले सकता है। उस वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका, तो कड़कड़डुम्मा में उस न्यायालय में टीट फॉर टैट उन्होंने जो चीज़ किया था उसका जवाब वहाँ के लोगों ने दे दिया। सनातन धर्म को बदनाम करने की चेष्टा है, बदनाम करने की जो प्रयास कर रहे हैं, सनातन धर्म से कोई लेना देना वकील से नहीं है। सनातन धर्म किसी को मारने और पीटने की सज़ा देने की बात नहीं करता है। सनातन धर्म लोगों को अच्छी राय देता है, अच्छे रहन सहन से रहने की व्यवस्था करता है। सनातन धर्म से और जूता चप्पल फेंकने से कोई मतलब नहीं। लेकिन तो जूता वो चप्पल बरसाई जा रहे थे तो सनातन का नाम लेते थे, उनको बचाने नहीं आया उनको सनातनी, वो उनको अफसोस है काफ़ी। अब सोचिए ना, जब सनातन धर्म ये नहीं कहता है कि किसी भी न्यायालय के चीफ जस्टिस के ऊपर आप जूता फेंकिए, या कोई भी धर्म, हिंदुस्तान या विदेश का कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि आप अन्याय की सीमा को एकदम क्रॉस कर जाइए। वो एक जिम्मेदारी का पद है, एक संवैधानिक पद है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, और उसके ऊपर आपने जूता फेंका, तो उसके रिएक्शन में कड़कड़डुम्मा न्यायालय में जो वकील के साथ हुआ उचित हुआ, मैं उसको सही मानता हूँ। लेकिन सीजे साहब माफ़ कर दिए थे उनको, राकेश किशोर। वो तो बदमाशाहत है, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने अपनी महानता का परिचय दिया कि उन्होंने माफ़ कर दिया, लेकिन आम जनता ने उनको माफ़ नहीं किया। उसका सीधा साधा प्रमाण है कड़कड़डुम्मा में वकील के ऊपर चप्पल फेंका जाना। तो बदला लिया है सीजे साहब का, अम्बेडकरवादी वकील ने। निश्चित रूप से जनता ने बताया कि किसी के साथ इस तरह का अन्याय आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन वकील तो पढ़े लिखे होते हैं, वो तो कलम से बात करते हैं, वो तो कानून से बात करते हैं। आप बताइए, संविधान की उनको बात करनी चाहिए, उनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलने की बात करनी चाहिए। जूता और चप्पल असामाजिक काम है, असामाजिकता है, यह सामाजिक काम नहीं है। इसलिए मैं जो वकील के साथ घटना घटी, मैं उसको उचित मानता हूँ। टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा। उन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका, आम जनता ने वकील के ऊपर चप्पल। लेकिन देश में हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, सनातनियों पर जूते फेंके जा रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। सनातन धर्म को उस वकील से मत जोड़िए। आप जिंदाबाद सनातन कह करके एक धर्म को बदनाम करने के जो नापाक कोशिश कर रहे हैं, अगर सनातन धर्म को मानने वाले लोग उनके साथ जाते तो मैं मानता, लेकिन सनातन धर्म का नाम लेने के बाद भी एक भी व्यक्ति उनके समर्थन में नहीं गया। इसलिए सनातन धर्म को अपमानित मत करिए, सनातन धर्म को ऐसे अराजक तत्वों से जोड़ने का प्रयास मत करिए। उनके सपने में भगवान आए थे तो जूता फेंके थे सीजे साहब पर, तो जिसने चप्पल मारी है, इनके सपने में कौन आया होगा? क्या कहना चाहोगे? आप बताइए, उनका हृदय परिवर्तन हुआ होगा, हृदय जागा होगा। अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी होती है, तो उस आदमी ने महान कार्य किया है कि इन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर चप्पल जूता फेंका। उन्होंने उनको किया कि अपमान का बल्ला इसी तरह से चुकाया जाता है। राकेश किशोर के समर्थन में कोई व्यक्ति अभी तक क्यों नहीं आया? नहीं आएगा। सनातन धर्म हमारा आपस में मेल जोल बताता है। सनातन धर्म एक दूसरे को जोड़ने की बात करता है। सनातन धर्म मुस्लिम धर्म का भी अपमान नहीं करता, क्रिश्चियन धर्म की भी अपमान नहीं, किसी भी धर्म का अपमान कोई भी धर्म नहीं करता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ कर। तो ये नफरत फैलाने वाले कौन से लोग हैं? ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग हैं। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, जर्रा जर्रा बोल रहा है इंदिरा जी के नारों से। बुजुर्ग वकील है सर, उनको बचाना चाहिए था लोगों को। कुछ नहीं, जब वो वकील अपनी सीमा, अपनी उम्र का ख्याल नहीं कर रहा है, तो आम जनता भी उसी तरह की बात करेगी। किसी धर्म को बदनाम करने की कुचेष्टा नहीं करनी चाहिए। सनातन धर्म से और चीफ जस्टिस के ऊपर जूता चप्पल फेंकना, ये कहाँ तक उचित है? कि हमारा धर्म, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी सनातनी हूँ, मैं कभी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा धर्म एक दूसरे को जोड़ने से, एक दूसरे से मोहब्बत करने से, एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत से रहना और जीने का सिखाता है। वो हमारा सनातन धर्म। राकेश किशोर सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सीजे को भी नहीं बख्शे। हाँ, प्रमाण आपको मिल गया होगा कि सनातन धर्म का नारा लगाने के बाद भी
यदि कोई भी हिंदू वकील, कोई भी जनता उनके पक्ष में नहीं गई, इसका मतलब है सनातन धर्म किसी का भी अपमान नहीं करता है। सर ये बताइए, जब भी कोई ये अपराध करते हैं वो कहते थे जय श्री राम, इन्होंने कहा जय सनातन। ये धर्म को अब आपको बता रहा हूँ, जय श्री राम नहीं है, जय सिया राम है। जय सिया राम हमारे सनातन धर्म। जब किसी को अपमानित करने के लिए बोलोगे तो सनातन धर्म नहीं है। जय श्री राम नहीं है, जय सिया राम है। हमारे यहाँ महिला पहले पुरुष बाद में। सीताराम, जय सिया राम, राधे कृष्ण, शिव पार्वती, तो अर्धांगिनी पहले होती है। तो आप गलत बात लोगों को न बताइए। जय सिया राम है। अरे बोलो जय सिया राम की जय। जय श्री राम के दम पर मंदिर बना था। जय श्री राम आप जूता और चप्पल और कट्टे की नोक पर किसी से जिंदाबाद नहीं बुलवा सकते हो। मैं बोलता तो हूँ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय भीम, जय भीम। अच्छा, वंदे मातरम। अच्छा, आप ये तो विरोध कर रहे हैं। जय हिंद। कांग्रेसी वहाँ पर कौन कांग्रेसी विरोध करता है? संसद में 150 साल हो गया वंदे मातरम को। 150 साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये जनसंघ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ थे जब बचाने नहीं? 150 लोग थे कड़कुटमा कोर्ट में दरमियान। देश की आज़ादी की लड़ाई के समय ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आज जिसकी पैदाइश नरेंद्र मोदी जी हैं, वो अंग्रेजों की दलाली करते थे। और हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जब घर से निकलता था तो वंदे मातरम का नारा लगाता था। आज हम जहाँ खड़े हैं, सेवा दल का कोई कार्यक्रम होता है, कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यक्रम होता है, कोई अधिवेशन होता है, तो वंदे मातरम से ही शुरू होता है। तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? आप कौन विरोध कर रहा कह है? रहे हैं कि ये मुद्दा बेकार है। राज्यसभा में किसकी सरकार, किसका है? राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी और उनके उपाध्यक्ष उपराष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया, एक परिपत्र जारी किया कि यहाँ वंदे मातरम जय हिंद नारा नहीं लगाया जाएगा। उसके पेवज में चूँकि प्रधानमंत्री को बोलना था, तो प्रधानमंत्री और उनके पूर्वज 150 साल तक सोते रहे और वंदे मातरम का नारा नहीं लगाए। आप 5 लोगों को बता दीजिए जो वंदे मातरम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को, कि जो 5 लोग नारा लगाते हुए गिरफ्तारी दिया, किसी की फांसी हुई हो। क्या ये बड़ा मुद्दा है देश में वंदे मातरम में? बेरोजगारी, भुखमरी? निश्चित रूप से आपको बता रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ नया नारा गढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में चूँकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, चट्टोपाध्याय जी ने इस वंदे मातरम को लिखा था। आप पिछले चुनाव में आप देखे हो कि नरेंद्र मोदी जो दाढ़ी मूंछ बढ़ा करके रविन्द्रनाथ टैगोर बने थे, कि रविन्द्रनाथ टैगोर फर्जी टैगोर बनने से बंगाल की जनता पढ़ी लिखी है। बंगाल की जनता जात बिरादरी पर नहीं जाती है। बंगाल की जनता हिंदू मुसलमान पर नहीं जाती है। बंगाल की जनता विकास पर जाती है। और आज वंदे मातरम कोई मुद्दा नहीं है। इनके कहने से कोई वंदे मातरम, किसी के कट्टे और रिवॉल्वर से वंदे मातरम आप किसी अल्पसंख्यक से बुलवाएगा? नहीं बोलेगा। वंदे मातरम, जय हिंद, हर लोग जो भारतीय है उसका प्रिय नारा है, बहुत प्रिय नारा है। और इनके कहने से कोई कुछ नहीं बोलेगा। इन नारों पे सियासत क्यों हो रही है? सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि इन लोगों ने देश की आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं लिया है। ये नाखून भी नहीं कटाए हैं। आरएसएस का एक भी व्यक्ति नाखून नहीं कटाया है। और वो देशभक्ति का गाना जो गा रहा है, अब ये बता रहे हैं कि मुझसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं। जब देश की आज़ादी हासिल करनी थी, लोग फांसी के फंदे पर चढ़ रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो आलोचना करते हैं, जितने दिन ये प्रधानमंत्री रहे उतने दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल की यात्राएं की। पंडित नेहरू के राष्ट्रवादी है उनकी पार्टी और संगठन, फर्जी राष्ट्रवादी है। आज उनका संगठन पंजीकृत नहीं है। करोड़ों रुपया चंदा आता है उनके पास। ये चंदे कहाँ से आते हैं? लेकिन वोट मिल रहा है। वोट नहीं मिल रहा है। देखिए, चुनावी मुद्दा इनके पास कुछ नहीं है। आज चर्चा होनी चाहिए महंगाई की, आज चर्चा होनी चाहिए बेरोजगारी की, आज चर्चा होनी चाहिए देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की, वोट चोरी की। लेकिन इन मुद्दों से आज आतंकवाद पर बहस होनी चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट में इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नरेंद्र मोदी जो नापाक कोशिश कर रहे हैं, नापाक साजिश कर रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता उनको पास नहीं मिलेगी।